गली की खूंखार चुड़ैल। दादागढ़ गांव में चंद्रिका नाम की एक औरत अपने गली में बैठकर अपने गली में औरतों को आवाज लगाते हुए बोलती है। अरे ओ शीला, राधा, जरा बाहर तो आओ, मुझे तुम सभी से कुछ बातें करनी है। उसकी आवाज सुनकर सभी औरतें बाहर आती हैं और बोलती हैं। क्या हो गया चंद्रिका जी, आप हमें बुला रही हैं? कोई काम है क्या? अरे हाँ बहन, मैंने तुम्हें बुलाया तो था क्योंकि मुझे लगता है अपनी गली में कोई चूं चपड़ कर रहा है। नहीं चंद्रिका बहन, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे हाँ, तो क्या हो गया? कोई ऐसा नहीं कर रहा तो हम ही कर देते हैं। आओ बहनों, चुगली करो। उसकी ये बात सुनकर राधा और शीला ठहाके मार मार कर हंसने लगती हैं और ऐसे ही अब दिन गुजरने लगे। एक दिन की बात है, चंद्रिका की गली में एक कार वाला तेजी से अपनी कार चला रहा था कि तभी चंद्रिका उस कार वाले को आवाज लगाकर बोलती है। अरे ओ कार वाले, रुक, गाड़ी रोक अपनी। कार वाला गाड़ी रोकता है और अपनी गाड़ी में से निकलकर चंद्रिका से पूछता है, क्या बात है, आपने अचानक मेरी कार को क्यों रुकवाया? क्या रे, खुद को बड़ा शाना समझता है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे घर के आगे का चबूतरा तोड़ देगा तो मैं तुझे आसानी से जाने दूंगी? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे उस नुकसान की भरपाई जरूर करूंगा। बताओ कितना चाहिए? तुझे अमीर होने का बहुत घमंड है ना? रुक जा तू, मैं तेरी अमीरी का घमंड अभी तोड़ती हूँ। इतना कहकर चंद्रिका कार वाले को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। बेचारा भरपाई करने की बोलता ही रहता है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको मारते ही रहती है। इस तरह जब वो मारते मारते थक जाती है तब उस कार वाले को धक्के मारकर बोलती है, चल निकल यहाँ से। आज के बाद तू मेरी गली के अंदर आना नहीं चाहिए। अगर आया तो अगली बार जिंदा वापस नहीं जाएगा। बेचारा कार वाला अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। ये सब देखकर उसकी गली वाले बहुत ही परेशान होने लगे। एक बार की बात है, सभी गली वाले शीला के घर के अंदर बैठकर उसे बोलते हैं, अरे बहन, चंद्रिका तेरे और राधा के ज्यादा करीब रहती है, क्या तुम्हें वो परेशान नहीं करती? क्योंकि हम लोग तो बहुत ही दुखी हो गए हैं। भाइयों, हम लोग तो बहुत परेशान हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? इस गली में उसका ही खौफ चलता रहता है। अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमें, हमारे बच्चों को, हमारे पति को उठवाने की धमकी देती रहती है। इस हालात में हमें ना चाहते हुए भी उसकी सुननी पड़ती है। तो ये अब फाइनल है कि गली वालों के साथ साथ राधा और शीला भी चंद्रिका से बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए चंद्रिका को यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज रात को ही चंद्रिका को हम खत्म कर देंगे। सभी गली वाले सहमत होते हैं और रात के 2 बजे वो सभी लोग चंद्रिका के घर के आसपास मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं। उसके घर में आग लगने से अब चंद्रिका भी जलकर मर जाती है। उस रात चंद्रिका जलकर मर तो गई, लेकिन उसकी आत्मा उस घर में रह गई और इस तरह सभी लोग शांति से अपने घर में रहने लगे। कुछ दिन तो सभी लोग सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। ऐसे ही एक रात शीला बाजार से अपने घर आ रही थी कि तभी उसे गली में किसी की सांस लेने की आवाज आती है। ये देखकर वो अचानक ही पीछे पलट कर देखती है, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था और वो एक बार फिर आगे बढ़ती है। तभी उसे एक आवाज आती है, शीला, तुम इतनी तेज क्यों चल रही हो? क्या तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रही? जब मैं जिंदा थी तब तो तुम मेरे तलवे चाटा करती थी। अब क्या हुआ? अब तो तुम दूर भाग रही हो। ये सुनकर शीला एक बार फिर पीछे पलटती है कि तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल, जो कि कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका थी, उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इन गली वालों के साथ मिलकर मार दोगी और मुझे तुम्हारा सच पता नहीं चल पाएगा? बेटा शीला, मुझे सब पता है। शीला इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और वो अपनी सब्जियों को वहीं फेंककर अपने घर में भाग जाती है। यह देखकर चंद्रिका हंसते हुए बोलती है, ये गली मेरी है। इस गली में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही चलेगी। मर गई तो क्या हुआ, मरने के बाद भी इस गली को नहीं छोड़ूंगी। इस गली में सिर्फ और सिर्फ मेरी दादागिरी चलेगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और अगली सुबह शीला उस चुड़ैल के बारे में सभी गांव वालों को बताती है। गली वालों, चंद्रिका वापस आ गई है, या यूं कहूं तो चंद्रिका नहीं बल्कि उसकी आत्मा वापस आई है। वो अब हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे धमकी दी है कि ये गली सिर्फ और सिर्फ उसकी ही रहेगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? चंद्रिका तो मर गई है, भला वो वापस कैसे आ सकती है?
अरे यार राधा, शीला बोल रही है ना कि उसकी आत्मा आई है। क्या पता वो सच बोल रही हो, क्योंकि मैंने भी अभी कुछ दिन पहले किसी की सांसों की आवाज सुनी थी। इसका मतलब तो ये है कि चंद्रिका को हमने मार दिया और उसका भूत अब आ गया। हमने चंद्रिका को तो मार दिया, लेकिन उसके भूत से कैसे लड़े? वो लोग कुछ नहीं बोलते और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस तरह अब दिन गुजरने लगे और एक बार राका नाम का एक गुंडा उस गली की तरफ देखता है और अपने गुंडों की फौज से कहता है, तो दोस्तों आज से हम लोग अपने अड्डा यहीं पर बनाएंगे, क्योंकि ये गली थोड़ी अच्छी सी दिख रही है। ये गली साफ सफाई में भी काफी अच्छी है। हाँ मेरे आका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम रात को ही यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आ जाएंगे। और कुछ समय बाद रात हो जाती है, जहाँ राका और राका के गुंडे उस गली में अपना अड्डा जमा लेते हैं। तभी वो चुड़ैल वहां प्रकट होती है। उस चुड़ैल को देखकर गुंडे और राका बहुत ही डर जाते हैं और राका चुड़ैल से बोलता है, तुम कौन हो और हमें मारने क्यों आई हो? तुम यहाँ से शांति से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी इस गली वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बम से उड़ा दूंगा। तू मेरा और मेरी गली वालों का कुछ भी नहीं कर सकता। ये गली मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। चुड़ैल और गुंडे की बातों को सुनकर सभी गली वाले बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि राका गुंडा और चुड़ैल के बीच में बहस हो रही है। और थोड़ी देर बाद चुड़ैल राका और राका के गुंडे को एक भयानक मौत दे देती है। ये सब देख वो सभी गली वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चंद्रिका चुड़ैल से बोलते हैं, हमें माफ कर दो चंद्रिका बहन, हमने तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या सोचा और क्या क्या बोला, और इस तरह हम लोगों ने तुम्हें मार भी दिया। हम लोग माफी के लायक भी नहीं है, तुम हमें भी मार दो। कोई बात नहीं, तुम लोगों से गलती हुई है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम हमेशा याद रखना, जब मैं जिंदा थी तब भी मैंने अपनी गली को हमेशा अच्छा ही सोचा है। और अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरने के बाद भी इस गली को किसी के हाथों नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। ये मेरा वादा है तुम लोगों से। और ये मत सोचना कि मैं इस गली को छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि ये गली मेरी थी और मेरी ही रहेगी। वो गली वाली चुड़ैल की बात सुनकर अब हंसने लगे। उस चुड़ैल के साथ अब खुशी से रहने लगे। इस तरह उस गली पर ना तो किसी ने बुरी नजर डाली और ना ही उस पर किसी ने कब्जा करने की सोची।